So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the recursion. So basically recursion क्या होता है, recursion के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि recursion यहाँ पे हम लोग देखने वाले recursion क्या होता है, recursion का मतलब क्या होता है. recursion का बेसिक मतलब होता है क्या, जैसे कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन क्या है, जैसे कुछ उस फंक्शन कुछ नाम है, वो क्या कर रहा है, खुद को बुला रहा है. ठीक है. रिकर्सन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो खुद को क्या करता है, कॉल करता है. ठीक है. तो वही उसको हम क्या करते हैं, रिकर्सन. ठीक है ना. तो रिकर्सन उसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या, रिकर्सन इज द फंक्शन व्हिच कॉल्स टू इटसेल्फ. रिकर्सन वो फंक्शन होता है जो स्वयं को क्या करता है, कॉल करता रहता है. ठीक है. तो जैसे हम लोगों ने मान लो क्या किया यहाँ पे, ये क्या, बॉयड रिकर्स नाम से कोई फंक्शन है. ठीक है ना. बॉयड रिकर्स नाम से कोई फंक्शन बनाया, उसी के अंदर फिर जाके उसके बॉडी के अंदर फिर मैंने उसी फंक्शन को कॉल कर दिया. ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये रिकर्सन हो गया. कोई भी फंक्शन है, खुद ही को क्या करता है, सेम नाम होना चाहिए, वो फंक्शन खुद ही को कॉल करे, जितने उसमें जितने पैरामीटर हों सब कुछ वही है, सेम है, सेम कोई भी फंक्शन है. ठीक है. वो खुद को कॉल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सन. ठीक है. यहाँ पे हम लोग मेन में कॉल कर दिया. अब इसका चलो एग्जांपल यहाँ पे आगे दिखाते हैं, जैसे क्या उसको क्या क्या इसमें टर्म्स यूज किए जाते हैं. तो जैसे हमारे पास ये बॉयड रिकर्स नाम से कोई फंक्शन बनाया और उसमें उसको हम लोगों ने यहाँ पे रिकर्स नाम से कॉल कर लिया. ठीक है. इंट मेन में गए, रिकर्स ठीक फिर से कॉल किया. अब इसका मतलब क्या होता है जो यहाँ पे दिया गया है. तो पहले देखो, जैसे हम देखो रिकर्सिव कॉल, ये क्या हो गया, जैसे फंक्शन ये है, फंक्शन के अंदर हम लोग उसके बॉडी के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, उसी फंक्शन को क्या कर देगा, इसको कहते हैं रिकर्सिव कॉल. ठीक है. अगर मेन मेथड के अंदर वही फंक्शन को जाके अगर हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, फंक्शन कॉल. ठीक है. कोई भी फंक्शन कॉल किया जाता है यहाँ से मेन मेथड के अंदर जाके वहाँ से कॉल किया जाता है. ठीक है. तो उसको फंक्शन कॉल कहते हैं. अगर कोई भी फंक्शन है हमारा, अगर उसी फंक्शन के अंदर हम लोग अगर कॉल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिकर्सिव कॉल हो जाएगा. ठीक है. तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम मान लो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं के बाद में क्या कर रहे हैं, उसका हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है. तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे पता है ना, जैसे मान लो हम लोग लिख देते हैं 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, जैसे 5 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे 5 5 इंटू फिर क्या करेंगे 4 इंटू 3 इंटू कितना 2 इंटू 1. ठीक है. इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 120. इसका पूरे चारों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हमारा आ जा रहा है. ठीक है. तो यही हमारा ये फैक्टोरियल हो गया. तो जैसे क्या हो रहा है, जैसे फैक्टोरियल का अगर हम वैसे बनाएं, ये फॉर लूप लगा के या कुछ अलग तरीके से लगाएं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इसका इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो एक फंक्शन बनाएंगे, उसी फंक्शन को बार बार करते जाएंगे जब तक वो फंक्शन वो हमारा कब तक है, 0 से बड़ा रहेगा नंबर. ठीक है. 0 से बड़ा रहेगा तब तक हम उसको. अब जैसे ये भी पता होना चाहिए, जैसे मान लो अगर हम 0 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1. ठीक है ना. तो ये हमें पता होना चाहिए. तो अब चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने BS कोड में चलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में. वहाँ पे चल के देखते हैं, एक उसका प्रोग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू यहाँ पे समझते हैं रिकर्सन कैसे यूज़ करता है, कैसे काम करता है. तो मान लो मैंने फैक्ट नाम से कोई एक फ़ाइल बना लिया, fact.c++ नाम से एक फ़ाइल बना लिया. अब इसमें जैसे पहले जो भी है मेन वाले Ctrl+C इतने को कॉपी कर ले रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे Ctrl+V कर दिया. अब यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया इंट मेन. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे इसका रिटर्न कुछ कर दे रहे हैं, रिटर्न 0 होगा, रिटर्न 0 कर दिया. ये मेरा बन गया. अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लो कोई एक मैंने फंक्शन पहले बना ले रहे हैं. अब यहाँ से या तो प्रोटोटाइप के थ्रू करें या तो ऐसे डायरेक्टली करें. तो जैसे चलो डायरेक्टली मान लो बना रहे हैं, इंट फैक्ट नाम से मैं बना ले रहा हूँ कोई फंक्शन. इंट फैक्टो नाम से बना लिया मैंने फंक्शन. मान लो इसके अंदर कोई वैल्यू दे दिया, इंट n दे दिया, कोई नंबर दे दिया n. ठीक है. अब इसके अंदर जा रहे हैं. ठीक है. अब देखो, अब पहले चेक क्या करेंगे कि अगर जैसे मैंने कोई भी नंबर यहाँ पे दिया, अगर वो नंबर कितना हो, 0 से बड़ा है, तभी उसका फैक्टोरियल का चेक करेंगे कि वो है कि नहीं. तो पहले हम लोग इसको चेक कर लेंगे, क्या मेरा जो नंबर हम लोग ने दिया है, इफ़ नंबर हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है.
क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल जो अगर निगेटिव में जाएगा उसका फैक्टोरियल 1 होगा। अब किसी भी वैल्यू में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू मिल गया, तो उससे फ़ायदा हमें क्या, कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव नंबर को केवल चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमारा वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, तो उसको रिटर्न कर दे देंगे। रिटर्न क्या किया, रिटर्न कर देंगे जो हमारा नंबर था इनटू क्या कर देंगे, अब उस फंक्शन को जो कॉल करेंगे, ठीक है, फैक्टो को कॉल किया, ठीक है, फैक्टो को कॉल किया और उसमें जो वैल्यू दिया था n-1 कर दिया, एक वैल्यू कम कर देंगे। ये समझ में आया कैसे किया। देखो यहाँ पे क्या किया, यही हो गया हमारा रिकर्सन। ये फंक्शन था, फैक्टो नाम से कोई फंक्शन था, इसी फंक्शन के अंदर हम लोग इसी फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, फैक्टो को दोबारा कॉल कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिकर्सन, वही फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये था, पहले कितना था, 5 था, 5 को फिर एक कम किया, 4 किया, 4 के बाद फिर 3 किया, 3 के बाद 2 किया, तो एक एक कम कर रहा ना, तो इसलिए हम लोगों ने n-1 यहाँ पे किया, ठीक है। तो ये ये हो गया हमारा, जब क्या हुआ, अगर 1 से बड़ा है, अदरवाइज अगर जिससे 1 से छोटा रहता है, बड़ा तो कोई नंबर रहेगा ही, अगर जिससे छोटा होता है एल्स, तो जैसे छोटा 0 से छोटा नंबर होगा तो उसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे 1, रिटर्न 1 हो जाएगा ना। तो ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। अब जैसे अगर हम डायरेक्टली अगर हम इसको मेन में जाके मेन में गए, यहाँ पे फैक्टो किया, फैक्टो करने के बाद में यहाँ पे मान लो मैंने 5 दे दिया, ठीक है। अब 5 दिया, अब इसका अगर हमें कुछ रिजल्ट भी देखना है, रिजल्ट देखना है तो फैक्टो को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे इंट, किसी में इंट टाइप का रिटर्न कर रहा है ना, इंट मान लो रिजल्ट ले लिया। अभी देखना, दो कई तरीके से बताऊंगा, वहाँ से पूरा समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें समझना ज़रूरी है। इंट मैंने रिजल्ट ले लिया, अब रिजल्ट को क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ना करें, रन कराएंगे तो हमारे पास कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। इसको रन करा के आप लोग को दिखा रहा हूँ। अभी हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे केवल कंट्रोल यस कर दिया है। कंट्रोल यस करने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, रन किया। अब यहाँ पे कोई रिजल्ट आने वाला, क्योंकि हम लोगों ने इसको तो कुल बना दिया, सब काम कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने उस फंक्शन को जो वैल्यू है, उसको वैल्यू को हम लोग आउटपुट के रूप में बाहर नहीं लाएं, जो फंक्शन से बाहर नहीं लाएं। तो क्या हो गया, ये हमारा ऐसा केवल कोड क्या 0 दे दिया। जो मेन था ना, मेन का मतलब ये कंपाइलर सक्सेसफुल है, इसका पूरा सब कुछ चल रहा है। इसका जो रिटर्न कोड था मेन का, इसने कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ये फंक्शन था तो इसने क्या किया, रिटर्न को 0 कर दिया। अब इसमें जो हम लोगों ने रिजल्ट को स्टोर किया है, इस रिजल्ट को हम क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारा जो फैक्टोरियल 5 था, ये इसने रिजल्ट कितना दिया, इसके वैल्यू चेक करने वाले हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, सी आउट किया। अब यहाँ पे रिजल्ट कर देंगे, रिजल्ट जैसे किया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल यस जैसे किया, अब क्या कर देगा, जितना फैक्टोरियल 5 का जितना वैल्यू इसने स्टोर किया था, उसको यहाँ पे रिजल्ट के रूप में ये दे देगा। तो इसको रन के जैसे किया मैंने, रन करने के बाद फैक्टो 5 की वैल्यू कितना आना चाहिए 120, ठीक है। देखो 120 इसका वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फैक्टोरियल का काम करता है। अब मान लो हम यूज़र इनपुट लेना चाह रहे हैं, यूज़र इनपुट के थ्रू हम इसको कॉल कराना चाह रहे हैं फंक्शन को। तो जैसे हमें क्या है, यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़र इनपुट लेना, हमें कुछ नंबर चेक करना है कि किस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ पे पहले सी आउट दे दिया। यहाँ पे क्या कहेंगे, कुछ कमेंट में डाल रहे हैं, इंटर एनी नंबर। ये क्यों कर रहे हैं, जो कि हम इस फैक्टोरियल फंक्शन में पास कर सके, और जो फंक्शन इसमें जो वैल्यू यहाँ पास होगा उसको यहाँ पे दे देंगे, इससे हमारा इसका फंक्शन निकाल के दे देगा। अब जैसे ये सी आउट होगा, ये बाहर वाले कंसोल पे आएगा, तो इस पर बोलेगा कि इंटर एनी नंबर, ठीक है। तब फिर आप लोग इंटर करोगे। अगर हम लोग यहीं पर डायरेक्ट अगर रन कर दें तो क्या होगा, सी इन लेंगे नहीं, तो वो जो कंपाइलर अंदर से जाके उसमें वैल्यू इंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सी इन लेना पड़ेगा। सी इन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग यहाँ डिफाइन कर दे रहे हैं इंट नाम से, मान लो मैंने दे दिया नम, ठीक है। अब नम दे दिया इसको, अब यहाँ पे सी इन किया, अब यहाँ पे नम को कर देने हैं, उसमें कंपाइलर के थ्रू इसका इंटर हो जाएगा, ठीक है। अब सी इन नंबर हमारा इंटर हो चुका है।
अब क्या करना है, इस नंबर को हमें किसका फैक्टोरियल चेक करना है, जो नंबर हम लोग इंटर कराएंगे। तो यहाँ पे उस नंबर को यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। अब नंबर हमारा यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया, अब इसको कंट्रोल यस कर दे रहे हैं। अब जो भी होगा हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका काम होता है, किस तरीके से जो भी होता है ये फंक्शन किसका फैक्टोरियल जो काम किया। तो यहाँ पे पहले अब मेन में गया, मेन इसको कॉल करेगा, पहले कहेगा इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे नंबर मान लो दे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम वहाँ पे बना के देख लिया, वहाँ पे कैसे ये वर्क कर रहा है। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, हम इसका फ्लो चार्ट देख ले रहे हैं कि ये इसका फ्लो चार्ट किस प्रकार से काम कर रहा है। तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिसका फ्लो दिया गया है ये फ्लो हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है मेन, अब यहाँ पे मेन फंक्शन जैसे हम लोगों ने रिजल्ट लिया था उसको क्या कर दिया, यहाँ पे स्टोर कर दिया, पहले ये फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को कॉल किया है। अब यहाँ पे जैसे जो भी हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया था, फंक्शन क्या बना हुआ था, जैसे यहाँ पे ये सब हटा दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, नाम फैक्टो नाम से ये फंक्शन हम लोगों ने बना रखा है इसको, ठीक है। अब ये क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे ये फैक्टो नाम से फंक्शन बना रखा है। यहाँ पे इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मेन में जाके यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टो नाम से यहाँ पे कॉल हो रहा है, और जब यहाँ से कॉल हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिया था कितना 5, तो यहाँ पे जैसे नम दिया है तो यहाँ पे पहले नम की वैल्यू जितना होगा यहाँ पे जाएगा। तो नम की वैल्यू कितना दे दिया, मान लो 5 दे दिया यहाँ पे, या 4 दे दिया, मान लो यहाँ पे 4 दिया। अब 4 दिया, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन को ढूंढेगा, मेन में गया, मेन में ये फंक्शन फैक्टर को ढूंढेगा कि ये फैक्टर नाम से कहाँ पे फंक्शन बना हुआ है। अब इसका कंट्रोल फ्लो कहाँ पे चला जाएगा, इसका फ्लो कहाँ पे गया, ये फैक्टर ढूंढा, ये फंक्शन मिला। उसके बाद जैसे फंक्शन मिला, इसने इसके नंबर को चेक किया जो इसने 4 इंटर किया था वो यहाँ पे आ गया था। अब इसने नंबर क्या चेक किया, ये 4 है जो 1 से बड़ा है, तो इसके अंदर चला गया, तो 4 और इंटू उसके अंदर फिर वही फंक्शन को क्या कर देगा, रिपीट कर देगा, फिर से यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 3 ये फंक्शन फिर से ये होगा, ये फंक्शन फिर से कॉल करेगा, तो ये फंक्शन फिर से इस पे जाएगा, इसी पे गया। अब ये फंक्शन फिर यहाँ आएगा, 3 को चेक किया, क्या मेरा 3 1 से बड़ा है, अब भी कहेगा हाँ। तो यही ऐसे तब तक करता रहेगा जब तक हमारा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे दिया गया, यहाँ जैसे 4 पास किया तो यहाँ वही चेक किया पूरा फंक्शन को, यहाँ पे उसकी वैल्यू कितना कर दिया, 4, ठीक है, 4 कर दिया। और उसके बाद में यहाँ से देखो नीचे से बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा ख्याल कितना था, ये तो पता नहीं क्या बनाया है उल्टा पुल्टा। यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने 4 था, 4 में कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितना आएगा, 4, ठीक है। अब 4 इंटू फैक्टोरियल यानी -1, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, इसकी वैल्यू 3। तो यहाँ पे गया, अब 4 इंटू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3, 4 इंटू 3 हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। अब 12 यहाँ पे आ गया। अब 12 के बाद में फिर यहाँ पे गया, इसकी वैल्यू 3 था, 12 इंटू फिर कितना हो जाएगा, 2, 12 दूनी 24, ठीक है। इसकी वैल्यू हो चुका है 24। अब 24 इसके बाद लास्ट में कितना बचेगा, 1, ठीक है। इस प्रकार से इसका कंट्रोल फ्लो वर्क करता है, ये काम इस प्रकार से फैक्टोरियल का काम यही होता है, ठीक है। तो ये था रिकर्सन। रिकर्सन में कुछ और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक रिकर्सन में काफ़ी और भी ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, उसके थ्रू और ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बाद में उसको कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे रिकर्सन के बारे में बस इतना ही, आगे फिर देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में।